और दूसरा सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स. ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स. सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स का मतलब है कि योगा से अपना बुक्स को रीड करना, ऑडियो सुनना, वीडियो सुनना, अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना, अपने कैपेबिलिटी को बिल्ड करना, अपने काबिलियत को बिल्ड करना, अपने औकात को बिल्ड करना, अपने आप में कंटिन्यूअस परिवर्तन लाना. तो ह्यूमन बीइंग्स हैव 4 टाइप्स ऑफ हैबिट्स. कैन यू लाउडली टेल मी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. तो ये 4 हैबिट्स ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं. बट यू नो माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव अनहाइजीनिक हैबिट. उसको देखो अभी. ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव अनहाइजीनिक हैबिट्स. सुबह उठते नहीं हैं, दुनिया भर का सेव पूरी, पानी पूरी, ये सब खाते हैं, पिज्जा बिजा खाते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव अनहाइजीनिक हैबिट्स. यू नो, एक्सरसाइज नहीं करना, स्विमिंग नहीं करना, जॉगिंग नहीं करना, putting on weight and things like that. Human beings also have unhygienic habits. Human beings also have quarrelsome habits. झगड़ा करना, एक दूसरे को भिड़ा देना, एक दूसरे को उंगली करना, गुस्सा करना, एंगर बताना, रिजेक्ट करना, दूसरे को नेग्लेक्ट करना, दूसरे को तकलीफ में डालना, जेलसी, ईर्ष्या, ग्रीड. यू नो, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ग्रीड, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये भावनाएं. कॉरलसम हैबिट, झगड़ा करना, यू नो, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को छोटा दिखाना. तो लोगों के अंदर कॉरलसम हैबिट्स भी होता है. एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव इनएफिशिएंट हैबिट्स. टाइम वेस्ट करना, आज का काम कल पे धक्का मारना, कल का काम परसों पे धक्का मारना. आज बोला था 3 बजे करेगा लेकिन करते नहीं है. दूसरों का टाइम वेस्ट कराना, दूसरों का डिरेलमेंट करना, टाइम पे पूरा काम खत्म नहीं करना, बहाने देना कि काम टाइम पे क्यों नहीं हुआ. इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव इनएफिशिएंट हैबिट्स. ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव सेल्फ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स. पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, अपने काबिलियत को डेवलप नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा गोल रखते हैं, बड़ा बड़ा चैलेंज रखते हैं, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए जो काबिलियत बिल्ड करना है वो बिल्ड नहीं करते हैं. बड़ा बड़ा गोल रखते हैं, बड़ा बड़ा टारगेट रखते हैं, लेकिन उसके लिए जो कैपेबिलिटी बिल्ड करना है वो हम लोग नहीं करते हैं. एंड देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स आर अ बंडल ऑफ हैबिट्स. ह्यूमन बीइंग्स हैव आल्सो गॉट अनहाइजीनिक. ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट नंबर 1 unhygienic. Human beings also have and human beings also have. ये चारों और वो चारों ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है. कॉरलसम हैबिट्स के अंदर ही गुस्सा, ईर्ष्या, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कॉरलसम हैबिट्स के अंदर आ जाता है. एंड यू नो, जो आदमी हेल्दी नहीं होता वो झगड़ालू होता है. जो आदमी खुश नहीं है वो झगड़ालू होता है. एंड देयरफॉर मैं हमेशा बोलता है, वी मेक आवर हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस. वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स. मैं पहला तुम पे गुस्सा करता हूं, फिर तेरे पे जेलसी करता हूं, फिर तेरे को नीचे दिखाता हूं. एंड यू नो, ऐसे आई कीप ऑन डूइंग कपल ऑफ थिंग्स. पहले मैं आदत डालता हूं, बाद में आदत मेरे को ले लेती है. पहले मैं सिगरेट पीने का आदत डालता हूं और पहले मैंने सिगरेट को हाथ लगाया, बाद में अभी सिगरेट ने मेरे को पूरा लपेट लिया. पहला मैं गुस्सा करता हूं, सेकंड आदमी पे, थर्ड आदमी पे, 4 आदमी पे गुस्सा करता हूं. अभी गुस्सा करना जो हैबिट है उसने मेरे को जकड़ लिया है, उसने मेरे को टेक ओवर कर दिया है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस टुडे. व्हाटएवर वी आर is because of our habits. कोई लोगों ने पहला आज का काम कल किया, फिर आज का काम कल किया. जब वो आज का काम कल कर रहा था उसको ये नहीं पता चला कि पहला हम आदत डालते हैं और बाद में आदत अपने को लपेट लेता है. अभी ऐसा हो गया, मैंने आज का काम कल किया, फिर कल जब आया कल का काम परसों के लिए किया, और परसों जब आया परसों का काम तरसों के लिए किया. मेरे को पता भी नहीं चला, मैं अनजाने में एक आदत को पाल रहा हूं और थोड़े दिन के बाद हर काम को डिले करने की मेरी आदत हो गई. अभी मेरा नाम ही डिले मास्टर हो गया है. मैं हर काम को डिले करता हूं, मेरे को पता भी नहीं चला. मैं
अंदर घुस गया, मेरे को पता भी नहीं चला सिगरेट ने मेरे को लपेट लिया, मेरे को पता भी नहीं चला कि जेलसी ने मेरे को लपेट लिया, मेरे को पता भी नहीं चला कि इनएफिशिएंसी ने मेरे को लपेट लिया, मेरे को पता भी नहीं चला कॉरलसम हैबिट ने मेरे को लपेट लिया, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। क्योंकि आज मेरे को किसी ने बोला किताब पढ़ ले, मैंने नहीं पढ़ा, कल मेरे को किसी ने बोला नहीं पढ़ा, तो अपना जो अपने आप को बिल्ड करने का, सेल्फ कैपेबिलिटी बिल्ड करने का जो सेल्फ फुलफिलिंग हैबिट्स जिसको बोलते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट की हैबिट्स है, उसको मैंने डिले किया। अब ना डेवलप करने की आदत मेरे में इतना घुस गया है कि मेरे को पूरा ये हैबिट ने जकड़ लिया है। नाउ आई एम एब्सोल्युटली इन डीप ट्रबल, आई एम एब्सोल्युटली इन डीप ट्रबल। और सामने मेरे बहुत सारे गोल्स हैं और सामने रोज नए नए चैलेंज आ रहे हैं। मैं किधर कॉल सेंटर में काम करता होगा, मैं किधर आई एम एन एंटरप्रेन्योर, या मैं स्कूल टीचर हूं, लेकिन मेरी आदतें अगर अच्छी नहीं है तो मैं प्रोडक्टिव नहीं रह सकता हूं। बहुत सारी आदतें हम में सेल्फ डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स ये जो बोलते हैं ये सब हमारे अंदर आ चुका है। एंड देयरफॉर आई ऑलवेज से वी मेक आवर हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। और मेन बात ये है, हैबिट्स आर गुड सर्वेंट बैड मास्टर्स। They are good servants, but they are very bad masters. अच्छा नौकर है हैबिट अगर तुम्हारी अगर नौकरी करे। जैसे अगर तुम अपने आप को 6 बजे उठा सकते हो, which is a part of your efficient habits, अगर तुम अपने आप को उठा सकते हो और अगर तुम अपने आप को जॉगिंग करा सकते हो, तो you can become the master of जॉगिंग, मास्टर ऑफ गेटिंग अप। अगर तुम रोज पढ़ सको, कल रात को भी मैं 2 घंटा पढ़ रहा था, अगर तुम रोज पढ़ सको तो ये रीडिंग जो एक हैबिट है, अच्छी हैबिट, इसका तुम मास्टर हो सकते हो। अदरवाइज ना पढ़ने की जो हैबिट है वो तुम्हारी मास्टर हो जाएगी। कोई ना कोई एक मास्टर रहेगा, या तू हैबिट का मास्टर रहेगा या हैबिट तेरा मास्टर रहेगा। एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी, गुस्से के ऊपर तेरा काबू होगा या गुस्सा तेरे को काबू करेगा, दोनों में से एक जरूर होगा। जेलसी के ऊपर तेरा काबू होगा या जेलसी तेरे को काबू कर लेगा। और जो दिन जेलसी ने तेरे को काबू कर लिया, जो दिन फ्रस्ट्रेशन तेरे को काबू कर लिया, then you will become a victim of that particular habit. And therefore जब तक सिगरेट को पहले मैंने बढ़ावा दिया, बाद में सिगरेट मेरा मास्टर बन गया। अभी मेरे पास बहुत सारे कलीग है, बोलते मैं अभी 15-20 मिनट में सिगरेट नहीं पिया तो बोलते मेरा दिमाग नहीं चलता। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मिठा खाने की आदत हो गए हैं, गलत चीजें करने की आदत हो गए हैं, पोस्टपोनमेंट की हैबिट हो गई है, अपना डेवलपमेंट को नहीं करना इसकी हैबिट हो गए। तो हैबिट्स आर गुड सर्वेंट्स बट दे आर बैड मास्टर्स। नाउ आई वांट यू टू टेल मी, I want you to tell me now, which habit would you like to get rid of at the end of this session? आज ये जो सेशन खत्म होने के पहले 5 बजे तक आप अपने आप में क्या क्या चीजें आप अपने आप से निकालना चाहते हैं, कौन सी हैबिट को निकालना चाहते हैं, या लाइक विच हैबिट, कौन सी अनहाइजीनिक हैबिट आप अपने आप में निकालना चाहते हैं, कौन सा कॉरलसम हैबिट आप अपने आप में से निकालना चाहते हैं, कौन सा इनएफिशिएंट हैबिट आप अपने आप से निकालना चाहते हैं, कौन सा सेल्फ डिस्ट्रॉइंग हैबिट आप अपने आप से निकालना चाहते हैं। कोई हाथ ऊपर करके बता सकता है कि संतोष मेरे को ये हैबिट निकालने का है, मेरे को ये हैबिट मेरे में से निकालने का है। इट कुड बी लाइक मैं मेरे बाप के साथ 24 घंटा झगड़ा करता हूं, मेरे को ये आदत निकालने का है। या बाप इधर बैठा रहेगा तो बोलेगा मैं अपना बेटे के साथ 24 घंटा झगड़ा करता हूं। ये झगड़े का पीछे क्या है वो आज फुल डे में अपने को समझ में आएगा कि बाप झगड़ा करने के लिए तैयार कैसे हो जाता है या बेटा झगड़ा करने के लिए कैसा तैयार। तो टेल मी व्हाट हैबिट वुड यू लाइक टू। यस सर, एंगर, यू गेट एंग्री इन, टेल मी सम इंसिडेंट्स। Usually I'm straightforward, lot of straightforward. Yeah. Suppose something goes wrong, it's not in my control, automatically it comes. नहीं ऐसा डायलॉग मत मारिए, इंसिडेंट दीजिए मेरे को। इंसिडेंट दीजिए कि मैं घर से जा रहा हूं
और मेरी बीवी ने मेरे को पीछे से बुलाया तो फिर मैं 2 होलसेल में गाली देता हूँ। तेरे को अक्ल है नहीं, कभी भी तेरे को बोला है काम पे जाने के टाइम पे पीछे से नहीं बुलाने का, पीछे से कितनी बड़ी घोड़ी हो गई 60 बरस की, लेकिन साली अभी तक तेरे को अक्ल नहीं आया मेरे को पीछे से नहीं बुलाने का, पीछे से नहीं बुलाने का। यानी यू हैव टू गिव मी एन एग्जांपल लाइक दिस कि I get very angry if people call me from behind. I get very angry when I see my children sitting and watching TV. I get very angry if लोग एक दूसरे को भिड़ाते हैं. I get very angry अगर मैंने जो बोला वैसा नहीं हुआ तो I get very angry. और मैं ये एंगर को अपने में से निकालना चाहता हूं। या मैं ऐसा आदमी हूं, मैं सोचता हूं कि 3 बजे आज मैं ये आदमी को मिलूंगा, डायरी में भी लिखता हूं, सब कुछ लिखता हूं, लेकिन 3 बजे मैं किसी और को मिलता हूं, उसको नहीं मिलता। मेरे को पता ही नहीं चलता सर। मैं सोचा था कि मैं नायर साहब को 3 बजे मिलूं और कैसा मैं चला 3 बजे मंदाकिनी को मिलने चला गया, समझ में ही नहीं आया मेरे को। मैं किसी और को जाके मिल लेता हूं, क्यों मैं अपना डिसीजन पे अट के बैठ नहीं सकता हूं सर। ये मेरा प्रॉब्लम है सर, ये मेरी आदत है, इनएफिशिएंट हैबिट है। और उसकी वजह से हर आदमी बोलता है कि इसके साथ टाइम दिया तो भरोसा नहीं साला ये मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो टाइम पे अपन मिलते नहीं। और सर मेरा नाम बदनाम हो गया और मैं इस आदत को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं इससे बहुत अपसेट हूं और मैं इसको अपने साला सिस्टम में से निकालना चाहता हूं शाम को 5 बजे के पहले। ऐसा बोलो। हाँ कोई है अभी? हाँ और बिंदास बोलने का, बिंदास से बात करना है। हाँ I am quite impatient. You are very impatient. हाँ। I want people to work absolutely the way I want. स्पीड के साथ। Yes. आपने 10 बजे कोई काम बोला था कि तू नायर साहब का पेमेंट को फॉलो अप कर लेना। 10:05 में आप कैबिन के बाहर आके खड़े हो जाते। फोन किया that's कि it, नहीं? फोन किया कि नहीं? Exactly. क्या कर रहा तू? 5 मिनट हो गया मैं तेरे को बोल के अभी तक। बोला सर मैं दूसरा काम कर रहा। दूसरा कौन सा काम साला इंपॉर्टेंट कर रहा है? चेक लेना सबसे इंपॉर्टेंट। साले 30 तारीख को खड़े हो जाते पगार लेने के लिए। अक्ल है नहीं? जाके जल्दी कर। अभी 10 बजे काम बोल के गया, 10:15 को फिर आ गया बाहर देखने के लिए। तूने मैंने जो बोला अभी तक किया नहीं। मतलब मैं जो सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा कर रहा हूं, अगर मैंने वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दूसरों में नहीं देखा तो मैं अपसेट हो जाता हूं। एब्सोल्युटली वंडरफुल, ग्रेट। मैं शाम तक इसको सेट कर देता हूं। हाँ। कौन है भाई? हेलो। हाँ किधर है? सर मेरे को कुछ खड़े हो जाओ, है ना, या तो खड़े हो जाओ तो मेरे को नजर आएगा। हाँ सर हाँ, 1 मिनट खड़े हो जाओ। हाँ लेजीनेस। नहीं ऐसा मत बोल। सर आज का ही इवेंट है कि मैं 7 बजे निकलने के लिए सोचा था कि 7 बजे निकलूंगा और 1-2 मीटिंग अटेंड करके फिर इधर आएगा। फिर यहाँ मैं 10 बजे के पहले पहुंच जाऊंगा और आज मैं पहुंचा 10:10 पर। तो इस तरह से कई बार मैं सोचता हूँ कि किधर मैं टाइम पे पहुंचूं, Yes, sir. लेकिन मैं टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ। ये आदत जो इनएफिशिएंट हैबिट है जिसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हो रहा है, ये मैं निकालना चाहता हूँ शाम तक। ओके वंडरफुल, सेट कर देगा इसको भी अपना। हाँ यस सर। सर मेरे अंदर एक आदत है, मैं बहुत फियरफुल हूँ। बहुत डर लगता है। हाँ सर। ऐसा मतलब कोई बोला स्टेज पे आके बात कर तो तेरे को डर लगता है? नहीं नहीं सर, वैसा नहीं डर सर। फिर कोई लड़की को जाके अरे सर लड़की का मामला रखता ही नहीं हूँ सर, वो सब मामला नहीं रखता। मेरा दूसरा अलग मामला है। आप मेरी बात सुनो सर पहले, मैं आपकी बात बाद में सुनो। सर ऐसा है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर, मैं फील्ड पे काम करता हूँ। तो सर होता क्या है कि जब मजदूर लोग, जैसे मैंने उनको कुछ काम बताया तो वो कॉपरेट नहीं करते और मेरे अंदर एक स्ट्रेस भर जाता है। मैं सर 10 साल से इस चीज का विक्टिम बना हूं और मेरे को अभी तक वो हैबिट से निकल नहीं पाया। बहुत किताबें पढ़ी, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो सर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? लोग कॉपरेट नहीं करते और जब लोग कॉपरेट नहीं करते तो आप अपसेट हो जाते हैं। हाँ सर, और मेरे ये फियर अंदर ही अंदर। किस चीज का डर है आपको? सर एक एग्जांपल बताइए। सर मेरे किसी को स्टेज पे खड़े रह के बात करने का डर है, किसी को एक लड़की को जाके आई लव यू बोलने का डर है, किसी को अपना भाई को कुछ समझाने का 200 साल से सोच रहा था कि साले को समझा डालू, और हर टाइम ऐसा हिम्मत करके आ जाता है। उसको देखते, उससे वो पूछता है तुमको क्या है? कुछ 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 नहीं, बोल ही नहीं सका। मैं बोलना चाहता हूं, मैं मेरा भाई को दो अच्छी बातें उसको समझाना चाहता हूं, या मेरे फादर को, लेकिन मेरे को डर लगता है। यू हैव टू टेल मी लाइक दैट, ऐसा बोलो मेरे को। या बोल, किस चीज का डर लगता है? सर जब मैं फील्ड पे जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं ये कर नहीं सकता,
मतलब मैं मजदूरों को टैकल नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा बोलना कि मैं जब मजदूरों को मिलता हूँ वो लोग को देखते ही मेरी फट जाती है कि साला वो सर लोग आप मेरी बात सर हमेशा रॉन्ग वे में क्यों लेते सर? अच्छा, रॉन्ग वे में नहीं लो, राइट वे में लो। राइट पर्सपेक्टिव में लीजिए ना सर। ओके आप सर हमेशा ही मेरे को रॉन्ग वे में लेते हैं। ओके, मैं आपसे मदद मांगता हूँ सर, आप मेरे को अरे तू टेंशन नहीं ले, ठीक है। तो मजदूरों के पास जब आप जाते हैं, आप कुछ काम करवाने के लिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, इस बात का आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसका डर लगता है आपको। ऐसे हो चुका है, ओके, फेयर इनफ, ठीक है, कोई बात नहीं। यस मैम, हाँ इसको दे जल्दी। हाँ सर सर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ 1 मिनट खड़े रहो। एक्चुअली मैं जो भी स्टार्टिंग करती हूँ बहुत एनर्जेटिकली करती हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रख पाती हूँ। हाँ, बहुत कुछ चालू कर देती है और जब लेकिन खत्म नहीं करती। मैं सोचती हूँ मैं एक बुक पढ़ना चाहती हूँ, मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद वो चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ। मैं एक्सरसाइज चालू करती हूँ, 3 दिन करती हूँ होलसेल में, और उसके बाद कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ। ऐसा है? बुक्स वगैरह वो तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन कुछ आदतें मैंने लगा भी ली है, लेकिन टोटल मीन्स हर एक आदत अगर मैं रखती हूँ कि इस दिन से मैं कंटिन्यू करूंगी, 8 दिन बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, लेकिन बाद कौन में सा नहीं काम होता। ऐसे एग्जांपल दो। जैसे कि 3 बजे मैं सुबह उठने के लिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल मैंने वैसे लिखा है, 2-3 दिन उठती हूँ, उसके बाद उठती नहीं नहीं हूँ। 2-3 आदतें अच्छी गिर जाती है, ठीक है, लेकिन बराबर है, क्योंकि चौथा दिन क्यों नहीं उठती हो मेरे को मालूम है, तो मैं शाम तक सेट कर देगा। सर हाँ भाई, कौन है दूसरा? सर मुझे सर हाँ, किधर है तू? I बोल, like- बोल। yes sir, this side, yeah सर मुझे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, लेकिन अभी तक नहीं डाल पाया हूँ। ठीक है, शाम तक करा देंगे। हाँ थैंक यू। हाँ जी, हाँ बोल। हाँ जी, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम ज्यादा है। मीन्स अगर मैं फर्स्ट मीटिंग करके अटेंड करके आता हूँ किसी के साथ में, तो मैं जब आता हूँ तब सोचते जाता हूँ कि आज की रात को ही उसका कोटेशन बना लूंगा, मैं उसका प्लानिंग रेडी कर लूंगा मैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन 10 दिन 12 दिन कितने भी निकल जाएंगे ना, जब तक सेकंड अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं होगा, जब तक सेकंड अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं होता तब तो उस कोटेशन बनाने की तैयारी बनता नहीं है प्रपोजल तब तक। ठीक है, फेयर इनफ। यस सर। So I'll end up in saying always yes, like when I want to say no. मैं हर आदमी को हाँ बोलता हूं जब मेरे को मालूम है कि ये काम लेने के बाद मेरे से वो काम होने वाला नहीं है। वो कोई आके बोला यार ये कर लेगा तू, हाँ पक्का आ जा, नो प्रॉब्लम। फिर 1 घंटे के बाद कोई और आके दूसरा काम दिया, मैं ना नहीं बोल सकता हूं, मैं सबको हाँ बोल देता हूं, और हाँ बोलने के बाद मैं रिग्रेट करता हूं, काय को सलाह मैंने बोला हाँ, जब मेरे को खुद को मालूम। एंड फिर उस बात को लेके मैं स्ट्रेस्ड हो जाता हूं, उस बात को लेके मैं एंशियस हो जाता हूं। अभी मैंने वादा तो कर दिया, क्या मैं ये काम खत्म कर पाऊंगा कि नहीं? अरे क्यों मैंने वो सलाह लिया? मेरे को ना बोलना चाहिए था ना, जब मेरे को पक्का मालूम है कि आज मैं फुल डे लोडेड हूं, फिर भी मैं ना क्यों नहीं बोल पाता हूं? ये इनएफिशिएंट हैबिट मैंने अपने आप में पाल के रखा है। मैं सबको हाँ बोलता हूं, मैं ना नहीं बोल सकता, और इसकी वजह से मैं हमेशा स्ट्रेस्ड रहता हूं, जरूरत से ज्यादा काम अपने हाथ में लेता हूं, और उसके वजह से वो पूरा कर नहीं पाता हूं। ये आदत को संतोष नायर मैं शाम तक अपने आप से निकालना चाहता हूं। ये आदत हो सकती है, या ऐसा बोल सकते हैं, विच वन पर्सनल इश्यू वुड यू लाइक टू रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द डे? कोई पर्सनल इश्यू अगर आपका है, बोलता है कोई आदमी, मेरे को 2-3 दिन पहला मेरे को एक आदमी मिला, मेरा एक क्लाइंट है, बोलता है सर मैं मेरा औरत को देखता हूं, मेरा देखने से खसक जाता है। बोला ऐसा क्या बदसूरत है, क्या है? बोलता नहीं सर, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं सर, आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट। उसका साइट में ही मेरे को मेरा संतुलन बिगड़ जाता है सर। इसके लिए मैं रात को अभी 12 बजे घर जाता हूं, जब वो सोई रहेगी, और मैं जल्दी घर से निकल जाता हूं। मालूम नहीं मेरे को, आई जस्ट डोंट लाइक हर। ये आदत हो सकती है, या ऐसा बोल सकते हैं, विच वन पर्सनल इश्यू वुड यू लाइक टू रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द डे? कोई पर्सनल इश्यू अगर आपका है, बोलता है कोई आदमी, मेरे को 2-3 दिन पहला मेरे को एक आदमी मिला, मेरा एक क्लाइंट है, बोलता है सर मैं मेरा औरत को देखता हूं, मेरा देखने से खसक जाता है। बोला ऐसा क्या बदसूरत है, क्या है? बोलता नहीं सर, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता सर,
आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट इट। उसका साइट में ही मेरे को मेरा संतुलन बिगड़ जाता है सर। इसके लिए मैं रात को अभी 12-12 बजे घर जाता हूं जब वो सोई रहेगी, और मैं जल्दी घर से निकल जाता हूं। मालूम नहीं मेरे को, आई जस्ट डोंट लाइक हर। So when I asked this question, which personal relationship, he said, but I want to, क्योंकि मैंने लव मैरिज किया था सर। तो उसको क्या लगता है लव मैरिज किया तो पूरा लाइफ लव करने का। मैं उसको पता है ऐसा कोई रूल नहीं है, वो टाइम पे लव हुआ रहेगा, अभी नहीं है, छोड़ दे। बोलता नहीं सर छोड़ने का नहीं। तो मैं बोला चल फिर ठीक है, फिट करता हूं तेरे को। तो कहने का मतलब ये है कि कोई को बोलता ना मेरे को ये आदमी को देखते ही मेरा सटक जाता है, तो मेरे को ये आदत बदलने का है नायर साहब। और कोई विच वन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वुड यू लाइक टू बिल्ड अपॉन, कौन सा रिश्ता है जो बिल्ड करना चाहते हो, जो टूट चुका है लेकिन तुमको बिल्ड करने का है। और अगर हाँ तो ऐसा 2-3 चीजें तुम बोल सकते हो मेरे को। या एनीबॉडी? यस सर, या जेंटलमैन आउट देयर। सर घर में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको लेके मुझे जो टारगेट अचीव करना पड़ता है, और जब प्रॉब्लम आ जाते हैं तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन टूट जाता है और मैं 2-3 महीना वही टेंशन में घुस जाता हूँ। एक एग्जांपल दीजिए, आप कौन सा टारगेट के पीछे जा रहे थे और कौन सी प्रॉब्लम आई? मेरा सितंबर में एमडीआईटी करने का था। करेक्ट। और 80% तक पहुंच भी गया था, लेकिन घर में मेरे बच्चे का थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गया। क्या हुआ बच्चे को? क्या हुआ? बच्चे को 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तो उसको गलत बच्चों के साथ में दोस्ती हो गई और उसको किडनैप करना, उसको गलत हैबिट्स, पूरे बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए। तो इमीडिएट मैंने उसका स्कूल चेंज करके दूसरी स्कूल में डाल दिया। करेक्ट। वहां पे भी उसको आईसीएससी बोर्ड में डाल दिया जो पहले एसएससी बोर्ड में था। करेक्ट। वहां पे भी जाने के बाद उसने कुछ, जब एडमिशन ले लिया तो कुछ बताया नहीं, लेकिन वहां की पढ़ाई से वजह से वो अंडर डिप्रेशन में चला गया और वो फेल होते गया। तो मैंने वापस उसको दिवाली में निकाल के दूसरी स्कूल में डाल दिया। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू आते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे पुलिस चौकी, तो आपका जो एमडीआरटी है इन सब चीजों की वजह से वो कर नहीं सकते। ओके, फेयर इनफ। यस हेलो, हाँ यस सर। Fear of failure. Fear of failure, like what? Like suppose I put up a sales target for this month, I won't be able to do. Correct. Something like this. Okay, Fear of so you failure. have this constant fear कि मैं I अपना may not be टारगेट able to अचीव put नहीं up, कर yeah. पाऊंगा, I may टारगेट not be अचीव able नहीं to, कर yeah. पाऊंगा। Yeah, I may Okay, not be fear of able to. constant Sir, failure. sir, Yes, sir. gentlemen out there. See, I am a basically interior designer. Yes, sir. And there is a fear of creativity and the pressure of creativity every moment, which I am not able to handle it. When you say there is a pressure of creativity means what? You feel that you will not be in a position to be creative? No, client, when I go to submit the project, clients, I fear that client may reject my design or he may Correct. call You some get other into architect. correct. You get into this self doubt कि मैंने जो क्रिएट किया है डिजाइन वो मेरा अप्रूव नहीं होएगा, पक्का मेरा अप्रूवल नहीं होएगा, इस तरह का तुम्हारे अंदर डर रहता है। ओके फाइन, यस सर। सर जब मैं कोई काम करना चाहता हूँ या मेरे को रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड है, वो मुझको इमोशंस कर देते हैं कि ये काम मत कर या ये काम अभी मत कर, कल कर, अभी तुम मेरे साथ बैठ, मेरे साथ घूमने चल। तो वो मैंने अपने आप खुद को रोक नहीं पाता। ओके, तो अपन एक काम के लिए जा रहे हैं, दोस्त लोग अपने को बुला लेते हैं, अपन अपना काम छोड़ के उसके साथ चले जाते हैं। यस सर। ओके, यस सर। सर मैं कब से खड़ा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी के आदमी को जिसको मैं होशियार करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा तो ये चले जाएंगे दूसरे के पास। ओके, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। ओके, हेलो, यस मैम। हेलो सर। या मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलूंगा। हाँ क्या चीज करने से आप अपसेट होती है, मतलब वो क्या कर रहा है तो अपसेट होते हैं आप? सब बराबर होना चाहिए उनका, लेकिन उनका कौन सा हैबिट है जो बराबर नहीं है जिसकी वजह से आप अपसेट होती है? कितने हैं उम्र के? 10 और 5 साल का। जो 10 साल की लड़की है उससे आप ये चाहते हैं कि वो टाइम पे करे, टाइम पे उठे, टाइम पे ब्रश करे, टाइम पे पढ़ाई करने को बैठे, अकेला सब करे, लेकिन सब तुमको बताना पड़ता है। सब बताना पड़ता है, और जब वो नहीं करती है तो तुम अपसेट होती हो। Actually, she is very much talented and she is wasting her talent. That's what I don't want.
अच्छा. And because of that, I usually scold her, even sometimes beat her, that I don't want to do. अच्छा, तो इसके वजह से तुम्हें लगता है कि वो लड़की बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो टैलेंट को वेस्ट कर रही है. एंड देयरफॉर जब तुम उसको गाली देती हो या चिल्लाती हो या अपसेट होती हो, तो यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ. Yeah. You know, so you want to be a great mother, you're saying. Yeah, of course. That's the problem. Yeah. Hello. It's not a problem, sir. Yeah, that's the problem. Acha, हाँ, with me That's it's a the problem. Yeah, You I want to be a overcome very, it. Yeah. you want to be an absolutely ideal mother. कि मार्केट में तुम्हारे बच्चे ऐसे घूमे तो पब्लिक पूछना चाहिए किसका है. मेरा. तुम्हारा नाम क्या है? भारती नागदा. भारती. ये किसका है? तो दुनिया बोलना चाहिए भारती का है. बोले क्या आइटम है यार, एक एक, क्या वेल बिहेव्ड है. होटल में एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, किधर चढ़ नहीं रहे हैं, किधर मारामारी नहीं कर रहे हैं, ना ग्लास गिरा रहे हैं. अरे बराबर टाइम पे आके पढ़ाई करते हैं, 99% मिलता है, क्लास में फर्स्ट आते हैं. और जब घर में गेस्ट आते हैं तो उनके साथ वेल बिहेव करते हैं. किसी और के घर में जाएंगे तो वो लोग पूछेंगे बिस्किट चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं. लेकिन मेरे बच्चे लोग किसी और के घर में जाके बोलते हैं आंटी बिस्किट है. ऐसा नहीं करना चाहिए ना उनको. ओ लेडी क्या सोचेगी, मैंने क्या परवरिश दिया है बच्चे लोग को. बिल्कुल ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बच्चे लोग करे, लेकिन साले रोज दूसरे के घर में जाके बिस्किट खाते हैं लोग. क्या करूं मैं. सिंपल, अपना घर में बिस्किट रखने का ही नहीं. हेलो सर. बोल, तू बोल, बिंदास बोल. मैं एक डॉक्टर हूँ. Now the problem is, by evening आपको पता चलेगा many mothers are in competition with children. कल ही मैंने रात को एक लेडी को फोन किया था. मैं बोला आप आइए मेरे प्रोग्राम के लिए. बोलता नहीं, मेरा लड़का जो है 12th में है तो मैं उसके साथ फुल डे बैठूंगी. मैं बोला क्यों. नहीं वो मैं फुल डे बैठती हूँ. बोला आप प्रोग्राम के लिए नहीं आ सकते, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. नहीं नायर साहब, मार्च तक मैं कुछ नहीं करूंगी, इसको पीछे लगी हूं. तो मेरे ख्याल से ये लेडी को गंवाने का डर है कि लड़का अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमारा कम्युनिटी में नाम खराब हो जाएगा, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा. लोग क्या सोचेंगे, किसका लड़का है, भारती का लड़का है, चलो फेल हो गया, यानी फिर मैं जी के क्या फायदा. मैं अच्छा ये बताओ भारती, किधर हो तुम. हाँ, तुम बोलती हो तुम्हारी लड़की टैलेंटेड है. तुम टैलेंटेड हो. नहीं, तुम टैलेंटेड हो क्या. हाउ कैन यू डिसाइड, हाउ कैन यू डिसाइड वेदर यू आर टैलेंटेड और नॉट. तो हु शुड डिसाइड वेदर यू आर टैलेंटेड और नॉट. Maybe my mother or my husband, my अच्छा, parents. दुनिया बोलना चाहिए तुम टैलेंटेड हो तो तुम टैलेंटेड हो. तुमने अपना पूरा टैलेंट को वापर लिया क्या. नहीं वापरा है शायद. अच्छा, तो अभी मतलब तुमने वापरा नहीं, उसको वापरने के चक्कर में हो तुम. Sir, not that way. I think you have got me, but you are just. उंगली कर रहा हूँ. हाँ. हेलो सर. हेलो सर. तू बोल. तो मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं जहां भी जाता हूँ चालू हो जाता हूँ, और धीरे फिर मेरे को लगता है मैं मोटिवेट करता हूँ, और मेरा जो फोकस रहता है, मेरा सब्जेक्ट, वो मैं भी भूल जाता हूँ. एंड अभी तो ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कि मेरे 100-150 पेशेंट रहते हैं, तो कोई अगर असिस्टेंट डॉक्टर मेरे को पूछता है सर इसका क्या सोल्यूशन है, तो मैं पेशेंट भी भूल जाता हूँ.